नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिकेट इंडिया 24 इंडिया पर। दोस्तों, आज दो अहम मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। पहला एशिया कप ट्रॉफी से जुड़े विवाद पर और दूसरा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जो देखने को मिल रहा है उस टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया कप ट्रॉफी की। मोहसिन नकवी द्वारा ट्रॉफी लेकर भाग जाने का मामला अब जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच सकता है, कम से कम हम उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों। बीसीसीआई ने उन्हें 24 घंटे के अंदर ट्रॉफी लौटाने का अल्टीमेटम दिया है और अब आईसीसी ने भी इस मुद्दे को अपनी बैठक में जो अभी 6 और 7 को होने वाला है दुबई में, उसके उनके एजेंडा में शामिल किया है दोस्तों। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है और दुर्भाग्य से एशिया क्रिकेट काउंसिल एसीसी के चेयरमैन भी हैं। यही व्यक्ति है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें कही थी और अब वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय कप्तान उनके हाथों से या उनके किसी भी प्रतिनिधि से ट्रॉफी ग्रहण करेंगे। कोई भी भारतीय ऐसा स्वीकार नहीं करेगा। उन्हें ही बड़ापन दिखाते हुए किसी दूसरे अधिकारी के माध्यम से ट्रॉफी सौंप देनी चाहिए थी, तो ये उनका बड़प्पन होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने क्या किया, ट्रॉफी लेकर ही चलते बने। और अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जब भारत ने पाकिस्तान को 3 बार हरा कर एशिया कप जीता, लेकिन ट्रॉफी लेकर वो फरार हो गए दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार 6 और 7 नवंबर को दुबई में आईसीसी की बैठक होने वाली है, जिसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा और उसमें सारे क्रिकेट के बोर्ड जो है उस मीटिंग में शामिल होंगे और ये बात उनके आगे रखी जाएगी। आईसीसी पहले ही एशिया कप के दौरान हुई घटनाओं की समीक्षा करना शुरू कर दिया है और उस पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। अब तक लिए गए कुछ अनुशासनात्मक जो फैसले उन्होंने जो अभी हाल ही में 2 दिन में लिए हैं, सूर्य कुमार यादव को 30% मैच फीस की कटौती और 2 डीमेरिट पॉइंट्स उनको दिए गए हैं। हारिस राव को 4 डीमेरिट्स पॉइंट्स के अगेंस्ट में 2 मैच का सस्पेंशन हो गया उनका। जसप्रीत बुमराह को 1 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। जानकारी के लिए बता दूं, 4 डीमेरिट्स पॉइंट्स मिलने पर 2 मैच का प्रतिबंध लग जाता है। अब सिर्फ एक मुद्दा बाकी है, एशिया कप ट्रॉफी। तो एशिया कप ट्रॉफी जो एशिया कप से जुड़े हुए जो विवाद है, उम्मीद है कि मोहसिन नकवी को उनके अनुचित व्यवहार के कारण एसीसी चेयरमैन पद से तत्काल निलंबित किया जाएगा और ट्रॉफी बाइज्जत बीसीसीआई को सौंप दी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के परिवर्तन की। हमारी चैंपियन बेटियों को हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने गर्व से ट्रॉफी राष्ट्रपति को सौंपी। राज्य सरकारों द्वारा खिलाड़ियों को नकद इनाम देने की घोषणाएं भी की गई, जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन इस गौरव के क्षण में हमें उन पूर्व महिला क्रिकेटरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बिना किसी लालच या उम्मीद के सिर्फ जुनून के लिए खेल खेला और भारत को आगे रखते हुए खेल खेला। नूतन गावस्कर जो महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर की छोटी बहन और विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पूर्व सचिव रही, उन्होंने हाल ही में इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान एक इंटरव्यू में बताया था, उस समय ना पैसे थे, ना स्पॉन्सर और विदेशी दौरे बहुत कठिन होते थे, लेकिन तब भी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने कहा शो मस्ट गो ऑन। मंदिरा बेदी जो एक मॉडल और अभिनेत्री हैं, उन्होंने अपनी कमाई से भारतीय टीम को प्रायोजित किया था। एयर इंडिया खिलाड़ियों की टिकटों की स्पॉन्सर किया करते थे। वे विदेशों में एनआरआई परिवारों के घरों में रहती थी। जब उनका विदेशी दौरा होता था, उन्हें मैच फीस के रूप में सिर्फ 1000 रुपये मिलते थे। ट्रेनिंग के दौरान वे डॉर्मेट्री में रहती थी और जहां 20 खिलाड़ी एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की, ना हमने सुना। उन्होंने हमेशा देश के लिए खेलना जारी रखा और जब तक उन्होंने मतलब कंटिन्यू किया, जब तक वो खेलते रहे।
भारतीय क्रिकेट का असली जो पुनर्जागरण 1983 विश्व कप जीत के बाद शुरू हुआ, जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने इतिहास रचा। अच्छा, बाद में आईपीएल की शुरुआत ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी। पहले जब दिक्कतें थी, ये 1983 में भी दिक्कतें थी, जब हमारी टीम इंडियन टीम जब बाहर गई थी इंग्लैंड मैच खेलने के लिए, तब भी उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी, क्योंकि स्पॉन्सर नहीं होते थे। स्पॉन्सर वगैरह पैसे डालने वाला मतलब मेन टीम को तो फिर भी था, लेकिन लेडीज़ टीम के लिए, वुमेंस टीम के लिए तो कोई भी नहीं था, तो उनको एक उनके एरिया में एक ड्राइनेस था। खैर, बाद में आईपीएल की शुरुआत ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई दी। फंड्स की आमद इतनी बढ़ गई कि आज बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, और आईसीसी की लगभग 80% फंडिंग बीसीसीआई से जाती है। दोस्तों, आज स्पॉन्सर्स हैं, आज हमारे पास फंड्स भी हैं, और जय शाह बतौर बीसीसीआई सचिव, उन्होंने वाकई में बदलाव की मिसाल कायम की है। ये करने के लिए एक प्लान होता है, एक दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने महिला खिलाड़ियों के लिए इनकम पैरिटी लागू की, WPL वुमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत की, अच्छे कोच, फिजियो और ट्रेनर्स मुहैया कराए, और दर्शकों के लिए महिला मैचों में मुफ्त प्रवेश की सुविधा की, ताकि लोग अधिक संख्या में मैच देखने आए, और वुमेंस क्रिकेट भी फेमस हो, लोग उसको दिलचस्पी से देखें। देश के हर शहर, कस्बे और केंद्र शासित प्रदेश में खेल अकेडमी उन्होंने खुलवाई, और जहाँ थी वहाँ पे महिला के लिए भी दरवाजे खोले, जिससे छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी अब टीम इंडिया तक पहुँच रही है। जय शाह का ये योगदान भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।